कैंगजिन की कंपनी की बिल्डिंग में कैंगजिन फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे और देख रहे थे कि टाइम हो गया था तो उस पर्सन को अब तक आ जाना चाहिए था। तभी कैंगजिन ने अपने सामने नोटिस करा कि मिस्टर सियोंग आ चुके थे। सियोंग ने भी कैंगजिन को ग्रीट करा। कैंगजिन ने देखा तो ये थे ब्रूवरी ओनर के सेकंड सन। और कुछ देर पहले मैनेजर ने कैंगजिन को बताया था कि उन्होंने कॉल पे एक मीटिंग को सेट कर लिया था। मैनेजर ने कैंगजिन को बताया कि भले ही सियोंग एक अच्छे इंसान है मगर जब बिजनेस की बारी आती है तो वो इतने अच्छे नहीं है और मैनेजर मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते थे तो वो इस मैटर को कैंगजिन पे इंटरेस्ट कर रहे थे। कैंगजिन ने नोटिस करा कि जैसा मैनेजर ने कहा था सियोंग का डिमीनर काइंड तो लग रहा था। कैंगजिन ने बताया कि उन्हें पता था कि उन्होंने उन्हें अचानक से बुला लिया था और आने के लिए थैंक यू कहा। सियोंग ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। कैंगजिन वहां पे उन्हें बुलाने का कारण बता ही रहे थे। तभी सियोंग ने बताया कि उन्हें पता था और कैंगजिन उनके फादर से मिलके आए थे। कैंगजिन भी सरप्राइज हुए और पूछा कि उन्हें बात पता थी और हो सकता था कि उनके फादर ने उन्हें आने से पहले कांटेक्ट कर लिया होगा। सियोंग ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था और जब कॉल आया था तो उन्हें एक रफ आइडिया हो गया था कि बात किस बारे में होने वाली थी। कैंगजिन ने कहा कि जो बिजनेस प्रपोजल उन्होंने मैनेजर को 10 साल पहले प्रपोज करा था तो क्या वो अभी भी उसे फिर से परस्यू करना चाहते हैं। सियोंग ने पूछा कि क्या वो इयोली ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं। कैंगजिन ने कहा उन्होंने ये चीज पहले से उनके फादर से डिस्कस कर ली है और जब तक कंडीशन सही होगी तो वो मूव फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो सियोंग के इस बारे में क्या व्यूज थे। सियोंग ने पूछा कि क्या वो ये चाहते थे कि वो इयोली ड्रिंक बनाना सीखे और बिजनेस को रन करें। कैंगजिन ने कहा कि बात यही थी क्योंकि वो बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे थे तो उनके फादर अकेले इस चीज को हैंडल तो नहीं कर पाएंगे। सियोंग ने यही एक्सपेक्ट करा था। कैंगजिन ने पूछा कि क्या इयोली ड्रिंक बनाने का आइडिया उन्हें पसंद नहीं था। सियोंग ने बताया कि जब वो यंग थे तो वो उनके फादर की बिजनेस में मदद करते थे और उनकी फैमिली 5 सालों से इयोली ड्रिंक बना रही है तो उन्होंने भी इमेजिन करा था कि वो एक दिन बिजनेस को टेक ओवर करेंगे। साथ ही में उन्हें उनके फादर की ड्रिंक भी पसंद थी इसलिए सियोंग ने कोशिश करी थी कि वो फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और उन्होंने खुद की रिसर्च करके एक खुद की इयोली ड्रिंक बनाई थी मगर उनके पास कभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि वो अपने फादर के साथ वर्क करें। कैंगजिन ने कारण पूछा। सियोंग ने कहा कि क्या वो उनके फादर से नहीं मिले थे और वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं और जब भी उनके फादर के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है तो वो बहुत जल्दी डांट भी मार देते हैं इसीलिए उनकी बिजनेस पार्टनरशिप जल्दी खत्म हो गई थी और उसमें वो उस साइड थे जिन्होंने पार्टनरशिप को छोड़ा था। कैंगजिन समझ गए थे कि सियोंग को अपने फादर के साथ काम करने में डिस्कम्फर्ट था और ज्यादा फियर भी था और उन्हें कन्विंस करना आसान तो नहीं होने वाला था। तभी सियोंग के पास एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि उनकी एक और अपॉइंटमेंट थी तो वो जाने वाले थे। तभी कैंगजिन ने सियोंग को रोका। सियोंग ने पूछा कि क्या अभी भी उनके पास कुछ कहने के लिए बचा था। कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो सैटरडे को फ्री थे और वो इस बारे में दोबारा बात एक मील पे कर सकते थे। सियोंग ने मील पूछा। कैंगजिन ने कहा कि वो कोई प्रेशर नहीं कर रहे थे और वो एक रेस्टोरेंट ओन कर रहे थे तो उन्हें लगा कि अच्छा होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ आए और डिनर करें। सियोंग ने भी देखा कि कैंगजिन इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर रहे थे तो उन्होंने इस बात से एग्री कर लिया था और कहा कि वो इस बारे में दोबारा सोचेंगे। कैंगजिन ने कहा कि वो उन्हें एड्रेस भेज देंगे और वो 6:30 पे वहां पे अगले दिन आ जाएं। सियोंग बात समझ गए थे और वो जा रहे थे। कैंगजिन ने फिर से उन्हें बुलाया। सियोंग ने भी कहा कि अब क्या। कैंगजिन ने थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछा कि क्या वो उनकी मदर का नाम बता सकते थे। सियोंग ने भी पूछा हैं। कैंगजिन भी अपने आप से कह रहे थे कि वो बिल्कुल भी सस्पिशियस इंसान नहीं थे। इस कन्वर्सेशन के बाद कैंगजिन वहां पे सियोंग को कन्विंस करने का सबसे बड़ा बैरियर समझ गए थे और वो तो उनके फादर को लेके उनका फियर और डिस्कम्फर्ट और अगर यही ऑब्स्टेकल था तो वहां पे इस चीज को सॉफ्ट करने का तरीका था इमोशंस। ये इजी तो नहीं होने वाला था मगर कैंगजिन इसके लिए फूड का इस्तेमाल करने वाले थे और इसीलिए कैंगजिन को वहां पे ग्रैनी को समन करना होगा जो थी सियोंग की मदर। कैंगजिन ने सियोंग की मदर का नाम 3 बार लिया और वो आ गई थी। कैंगजिन ने भी पूछा कि वो कैसी थी और उन्हें उनकी मदद चाहिए थी। अगले दिन शाम के 6:30 बजे सियोंग की फैमिली वहां पे आ गई थी। सियोंग और उनकी वाइफ डिस्कस कर रहे थे कि बिल्डिंग का ढूंढना मुश्किल था लेकिन उन्हें अचानक से बिल्डिंग भी मिल गई थी तो वो गुम क्यों हो गए थे। कैंगजिन ने बताया कि इस जगह का ढूंढना मुश्किल था और उन सबको वेलकम कहा। सियोंग ने बताया क्योंकि उन्हें जगह थोड़ी मुश्किल से मिली थी इसलिए वो लेट हो गए थे। कैंगजिन ने कहा कि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। सियोंग की फैमिली वहां पे बैठ के अपना ऑर्डर दे ही रही थी। तभी कैंगजिन ने कहा कि उन्होंने पहले से कुछ सर्व करने के लिए प्रिपेयर कर दिया था और अगर उसके अलावा उन्हें कुछ चाहिए था तो वो उससे सर्व कर सकते
सकते थे। सियोंग की वाइफ ने कहा कि वो कुछ भी प्रिपेयर कर सकते थे और उनके सन से पूछा। सियोंग के सन ने भी कहा कि वो ठीक थे। कैंग जिन समझ गए थे और जो पहले ऑर्डर प्रिपेयर हुआ था उसे वो लेके आ रहे थे। ग्रैनी भी इस सीन को देख के थोड़ा सैड हो रही थी। कैंग जिन किचन में आ गए थे और वो डिशेस को प्रिपेयर करता हुआ सोच रहे थे कि एक पर्सन का टेस्ट उनकी लाइफ के रिकॉर्ड की तरह होता है और जिन फ्लेवर के साथ वो ग्रो अप होते हैं वो उनकी मेमोरी में इनग्रेव हो जाते हैं। और जिसी तरह एक सिंपल साइड डिश को लेके कई लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो इस समय सियोंग के लिए यही बिल्कुल आंसर था। ये बातें सोचते हुए कैंग जिन ने ग्रैनी से इंस्ट्रक्शन लेते हुए डिशेस को प्रिपेयर कर लिया था और वहाँ पे उसे सर्व भी कर दिया था। सियोंग की फैमिली भी वहाँ पे सरप्राइज हो रही थी। सियोंग की वाइफ ने कहा कि ये सब तो सियोंग की फेवरेट डिशेस थी और कैंग जिन ने वहाँ पे जो भी बनाया था सियोंग का फेवरेट था। सियोंग ने पूछा कि ये कैंग जिन को कैसे पता था। कैंग जिन ने कहा पता था, उन्हें कुछ भी नहीं पता था और उन्होंने बस इसे वैसे ही प्रिपेयर कर दिया था, मगर वो खुश थे कि सियोंग को ये चीजें पसंद थी और पूछा कि क्या उन्होंने ड्राइव करा था और अगर बात ऐसी नहीं थी तो क्यों ना वो मील के साथ एक ड्रिंक भी लें। कैंग जिन ने वहाँ पे ड्रिंक को सर्व कर दिया था। सियोंग ने कहा कि स्मेल तो ऐसी लग रही थी कि ये उनकी फैमिली की इयोली ड्रिंक थी। कैंग जिन ने भी कहा कि उन्होंने बिना टेस्ट करे इसे रिकॉग्नाइज कर लिया था। सियोंग ने कहा कि उन्होंने उसे काफी स्मेल करा था तो उन्हें याद आ गया था। सियोंग की वाइफ ने कहा कि सियोंग अपने फादर की ओली ड्रिंक के अलावा कुछ भी ड्रिंक नहीं करते हैं। उनके सन भी एग्री कर रहे थे। सियोंग के फादर ने उनके सन से कहा कि वो पहली बार उनके ग्रैंडफादर की ओली ड्रिंक को ट्राई कर रहे हैं। सन ने एग्री करते हुए बताया कि मगर ये टेस्ट पहले से थोड़ा अलग लग रहा था। सियोंग ने कहा कि ओली ड्रिंक को साथ सबसे बेस्ट होते हैं बॉइल्ड एग और स्टीम और फ्राइड किमची। तो उन्होंने एग पे किमची को रख के सन को सर्व कर दिया था। सन भी वहाँ पे खुश हो रहे थे। सियोंग ने बताया कि जब वो यंग थे तो एग्स एक लग्जरी की तरह थे और जब पहली बार उनकी ग्रैंड मदर ने ये डिश उन्हें दी थी तो भले ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज थी मगर वो बहुत ज्यादा डिलीशियस थी। सियोंग भी उस मोमेंट को याद करते हुए अपनी मदर को रिमेम्बर कर रहे थे। कैंग जिन ने कहा कि सियोंग इस चीज को रियलाइज करते जा रहे थे। सियोंग ने कैंग जिन से पूछा कि उन्होंने ये चीज कैसे बनाई थी, क्योंकि ये सिर्फ ना ही सिमिलर थी मगर साथ में ऐसा लग रहा था कि इसमें उनकी मदर के हाथों का ही टेस्ट था। कैंग जिन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो उनकी मदर की कुकिंग को मैच करें, मगर वो इस बात को सुन के खुश थे क्योंकि इसका मतलब ये था कि डिश इतनी अच्छी थी कि उन्हें उनकी मदर की कुकिंग याद आ गई थी। सियोंग भी यहाँ पे बातों को रियलाइज कर रहे थे। कैंग जिन फिर वापस किचन में चले गए थे। सियोंग की फैमिली ने डिनर कंटिन्यू कर दिया था और वहाँ पे मूड भी अच्छा होता जा रहा था और जब वो आए थे तो एक्सप्रेशन भी वहाँ पे रिलैक्स हो चुके थे। तो कैंग जिन को लगा कि यही टाइम था कि वो उन्हें परस्यू करेंगे। तभी ग्रैनी ने कैंग जिन को बुलाया। कैंग जिन देख रहे थे कि उन्होंने सब कुछ बाहर तो निकाल लिया था तो वहाँ पे क्या रह गया था, लेकिन वहाँ पे ग्रैनी ने एक आइटम की तरफ पॉइंट करा। कैंग जिन ने देखा कि क्या ये एग्स के बारे में बात हो रही थी।